यज्ञ करो और करने के बाद पूजा पाठ करो कि मैं विजय प्राप्त करूं। अगर मैं विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। ये बात भगवान को पता चलती है कि 11,000 ब्राह्मण मर जाएंगे। तो जरासंध युद्ध करने के लिए भगवान से आया, लेकिन भगवान युद्ध कर रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि 11,000 ब्राह्मण जरासंध के घर में बंदी बने हुए हैं, अगर शायद मैं वहां अगर हम लोग युद्ध करेंगे, युद्ध को विजय प्राप्त कर लेंगे तो ब्राह्मणों की जान चली जाएगी। ये जरासंध जाएगा तो मार डालेगा। अब यहां से भाग चलते हैं अपन लोग। तो बलराम जी कहते हैं क्या बोलता है, भाग चलेंगे यहां से? अरे लोग कहेंगे कि रण छोड़, भाग गए। कृष्ण रण छोड़ है, क्योंकि रण को छोड़ करके कृष्ण भाग गया। बेइज्जती करवाएगा क्या हम यदुवंशियों की? तो चोर भी कहते हैं हमें। हाँ, तो रण छोड़ ही अगर कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर चोर कह सकते हैं छोड़ कर भाग गया, रण छोड़ करके कृष्ण, तो कोई बात नहीं है। लेकिन भैया भाग चलो, नहीं तो वहां 11,000 ब्राह्मण हैं, अगर हम इसे परास्त करेंगे तो जरासंध वहां मार डालेगा उन लोगों को। तो भगवान ने इस प्रकार से युद्ध को छोड़ करके बलराम जी को लेके वहां से चले गए। अब इधर क्या होता है, कुंदनपुर में रहते थे भीष्मक नाम के राजा। ध्यान देना, भीष्मक नाम के राजा जो है वो कुंदनपुर में रहते हैं, और उनके पास बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं भीष्मक राजा के पास। बेटियां नहीं है उनके पास, बच्चे तो हैं लेकिन बेटी नहीं है। एक दिन उन्होंने देखा कि कमल के पुष्प में बैठी हुई रुक्मिणी जी को देखा, बहुत प्रसन्न हुए और उनको लेके अपने घर चले आए। उसी दिन से वह अपनी कन्या, अपनी बेटी मानने लगे कि ये मेरी बेटी है। और माता लक्ष्मी है रुक्मिणी जी, क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है, प्रकट होती है, जन्म नहीं लेती। माता लक्ष्मी सीता भी है जो कि धरती से प्रकट हुई थी, वो भी जन्म नहीं लिया था। और रुक्मिणी जी जो है ना, ये पुष्प में बैठी हुई पैदा हुई थी, इनका भी जन्म नहीं हुआ है। भीष्मक राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सीधा लेकर के अपने घर आते हैं। घर आने के बाद एक बार नारद जी उनके घर में घूमते घूमते आए। अब घूमते घूमते आते हैं तो रुक्मिणी जी को देखते हैं, तो कहते हैं कि भीष्मक राजा, ये तुम्हारी बेटी जो रुक्मिणी है, इसका विवाह कृष्ण के साथ में होगा। किसके साथ में? इसका कन्यादान कृष्ण के साथ में कर देना। भीष्मक राजा बोले ठीक है। लेकिन भीष्मक राजा के पास एक उनका पुत्र था रुक्मी। क्या नाम था उसका? रुक्मी। रुक्मिणी और रुक्मी, रुक्मी उनका बालक था, रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी है। तो रुक्मी नाम का जो उनका बड़ा वाला बेटा था, कभी कभी ऐसा होता है जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो पिता का भी बात नहीं सुनता है कि नहीं? और जब नहीं सुनता तो क्या करे पिता बेचारे। अब बेटा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, बात नहीं सुन रहा है तो उनसे लड़ भी नहीं सकते, उनको डांट भी नहीं सकते, उनको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन तो उनका बेटा कौन था? रुक्मी। रुक्मी ने कहा कि पिताश्री, अब धीरे धीरे रुक्मिणी जी सयानी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, शादी के योग्य हो जाती हैं। उन्होंने सोचा कि अब बेटी का विवाह कर देता हूँ, बेटी का विवाह करना चाहिए क्योंकि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है। अपने 5 पुत्र को बैठा करके पूछते हैं कि बेटा, मुझे रुक्मिणी का विवाह करना है और कृष्ण के साथ में करना है। तो रुक्मी जो रहता था वो भगवान कृष्ण से बहुत रुष्ट रहता था, बोलता था पिताश्री आप यदुवंशी कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो रण छोड़ करके भाग जाता है, माखन चुराता है, उसके साथ में मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने बहन की शादी शिशुपाल के साथ में करूंगा, क्योंकि शिशुपाल के साथ मैंने उसकी सगाई किया है और उसी के साथ में मैं उसका विवाह करूंगा। परसों
यहाँ पर सब लोग आएंगे, स्वयंवर रचाएंगे। उस स्वयंवर में सब लोग आएंगे, लेकिन रुक्मणी माला डालेगी तो किसके गले में डालेगी? शिशुपाल के गले में। बाकी नाटक होगा, सब नाटक दिखाया जाएगा, राजकुमार सब देश देश करके आएंगे, लेकिन गले में जयमाला पड़ेगा तो किसके पड़ेगा जयमाला? शिशुपाल के गले में। आप क्या करें, बेटा जवान हो गया है, पिता की चलती नहीं है। जब बेटा सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पिता का चलना कम हो जाता है। पिता ने कहा कोई बात नहीं है बेटी, तेरी इच्छा। अब क्या करता है? स्वयंवर रचाता है। सब देश देश के राजकुमार वहां पहुंच रहे हैं, और उसी समय रुक्मणी ने आकर के अपने भाभी से कहती है, रुक्मी के पत्नी से, कि भाभी मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपने मन से कृष्ण को पति माना है, मन और तन मैंने पति माना है, तो किसे माना है? कृष्ण को पति माना है। अब मैं विवाह भी कृष्ण से ही करना चाहती हूँ। विवाह कर रहे हैं शिशुपाल से, मेरी सगाई कर रहे हैं। अब बताओ भाभी मैं क्या करूं? मैं मन से मानी हूं तो उसने कहती है घबराने की क्या बात है, अगर तू कृष्ण से विवाह करना चाहती है तो पंडित जी को बुला ले और एक पत्रिका लिख करके अब पंडित जी को दे दे। अब पंडित जी ले जाकर के वो पत्रिका कृष्ण के पास पहुंचा देंगे, पत्र लिख करके भेज रही है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है क्योंकि मैंने तुम्हें मन से अपना पति माना है, इसलिए मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे ही साथ में करूंगी। इसलिए मेरी, अगर तुम नहीं आओगे, तुम आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। लेकिन शिशु और हमारे कुल में, वंशज में बेटी का जब विवाह होता है तो सर्वप्रथम कहाँ जाती है? कात्यायनी मंदिर में पूजा करने के लिए। अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं भी पूजा करने के लिए, और हमारा भाई जो सैनिक है और 10,000 सैनिक मेरी रक्षा करने के लिए वहाँ खड़े हैं। तो अगर तुम वहाँ नहीं आ सकते हो तो तुम मंदिर में आओ, कात्यायनी माता के मंदिर में आना, अब मैं वहीं पूजा करने के लिए आऊंगी और चले चलना। भगवान कृष्ण ने पढ़ा। जब भगवान पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसके बाद सोचते हैं कि अच्छा, पंडित जी बोलते हैं मैं पत्रिका दे दिया, अब मैं चलूं। पंडित जी बोले कि मैं चलता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि चलने की क्या बात है, मैं साथ में चलता हूँ। तो जब पंडित जी को बोले कि आओ मेरे रथ पर बैठो, रथ पर बैठा लेते हैं और जब आगे की ओर चलते हैं मेरी माताओं, रथ पर बैठ करके जब रथ को भगवान कृष्ण आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कौन मिलते हैं? बलराम